कर दिया है। चलो देखो, लिख ही दे रहे हैं कुछ फार्मूला जो कि यूज होता है ना, जितना पढ़ाए हैं उसका सब फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, फार्मूला एक जगह कर दे रहे हैं। अगर किसी को ना याद है तो याद कर लेना। जैसे देखो, सबसे पहला फार्मूला मोलारिटी, या ऐसा सोचो परसेंटेज स्ट्रेंथ से चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ध्यान देना। तो डायरेक्ट लगा सकता है वेट ऑफ क्या बाय वेट ऑफ क्या सॉल्यूशन इनटू क्या 100। चलो ठीक। अगर मान लो वेट बाय वॉल्यूम रहा तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कौन चीज में रहना चाहिए? मिलीलीटर। चलो अगला देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मिलीलीटर इनटू 100। चलो ठीक। अगला देखो, अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम, और तुमको वेट बाय वेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वेट बाय वेट, या वेट बाय वेट दिया हुआ रहेगा वेट बाय वॉल्यूम। तो तुम सोचो जरा सा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक फॉर्मूला होता है, प्रूव भी कर सकता था। देखो कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या वॉल्यूम बराबर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर होता है मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, तो इसको छोड़ के इतना को बोल सकते हैं वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कौन चीज में होगा? ग्राम पर मिलीलीटर। कर लोगे? इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, उतना लिखना जरूरी नहीं है। चलो देखो, अब समझना पहले, अगर मान लो कि क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तुम डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो डेंसिटी निकाल लेंगे मास बाय वॉल्यूम करके, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम लगा लेंगे। कर लोगे? अगला देखो भाई, अगला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं, या ऐसे सोचो, यहां नहीं, यहां लिखते हैं। अच्छा, टोटल फॉर्मूला एक जगह कर दे, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन का। ये मोलालिटी पहले पढ़ लो, मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट बताए थे। अगर मान लो मोल ऑफ सॉल्यूट हो सके कि ये ग्राम में रहे तो बदलेंगे, तो ऊपर 1000 गुना, नीचे भी 1000 गुना। तो याद करो, हम बताए थे इंटू 1000। अब भाई जब 1000 से गुना कर दोगे तो ग्राम में बदल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन चीज में? ग्राम में। तो एक और फॉर्मूला मोल बराबर गिवन वेट बाय फॉर्मूला तो भी लगा सकता है। अगर मान लो सॉल्यूट का वेट दिया रहे, हालांकि तुमको ये लगाओगे तो पहले मोल निकालना पड़ेगा वेट बटा फॉर्मूला पे, तो डायरेक्ट ये भी लगा सकता था बाय। अब वेट हमेशा ग्राम है, मोलिकुलर वेट ऑफ क्या सॉल्यूट इनटू क्या भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन चीज में? ग्राम में। ये हो जाएगा। मोलालिटी का यूनिट वगैरह सब बता दिए थे, थोड़ा सा यहाँ फिर से मोल पर केजी। चलो ठीक है। मोलारिटी के बारे में सब फॉर्मूला एक जगह। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन चीज में? मोल ऑफ सॉल्यूट
इंटू 1000 भाई साहब टोटल फॉर्मूला एक जगह कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब 1000 से ऊपर गुना जब हो गया होगा तो नीचे भी किए होंगे, तो लीटर को 1000 से गुना करेंगे तो मिलीलीटर में बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा, समझे? इसका और भी फॉर्मूला, इसको मिली मोल बोल सकते हैं कि नहीं? यहां भी बोल सकते थे। तो मिली मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। अच्छा एक और फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई को कंडीशन के अनुसार मोल ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये लगा दो, और ना दिया हुआ है तो मोल निकाल के लगाएंगे। बाई क्या लगाएंगे बताओ? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन चीज में? मिलीलीटर में। ये हो गया। अगर मान लो कि तुमको दिया हुआ रहे, समझना, अगर मान लो हो सके परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहे, मोलरिटी निकालने कह दे, तो तुम सोचो जरा सा, ऐसा भी लगाओ वेट बाय वॉल्यूम है कि नहीं है या नहीं? तो वेट बाय वॉल्यूम है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो बहुत तरीका प्रूव करने का, तुम सोचोगे तो मोलरिटी को ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो वेट बाय वॉल्यूम गुना 100 कर दो तो 10 रह जाएगा, और नीचे मोलिकुलर वेट रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? वेट बाय वॉल्यूम, हाँ, मतलब हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू कितना? मोलिकुलर वेट किसका? सॉल्यूट का। हो गया। अच्छा वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो इतना लिख सकते हैं इसके जगह पर, बोलो। ये भी ये कब लगाओ? जब वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे, और ये तब लगाना जब वेट बाय वेट दिया रहे। तो यहाँ पे मोलरिटी वेट बाय वेट अप्रूव्ड भी किए थे, इंटू डेंसिटी इंटू 10, ये वाला। इस सॉल्यूशन का बाई बताओ, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब फॉर्मूला तब लगा, ये तब लगाना जब वेट बाय वेट दिया, डेंसिटी दे लगा दिए डायरेक्ट। ये वेट बाय वॉल्यूम दिया डायरेक्ट लगा देंगे। लगा सकते हैं कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन में जो दिया रहे उसके अनुसार लगा, ना कुछ दिया रहा मोलरिटी निकाले कहते हैं तो पक्का दिया रहेगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ऐसा में एक रिलेशन हो गया, ये दोनों में रिलेशन हो गया। अगला, अगर मान लो कि क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लेना वीडियो सर का। अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता मोलरिटी दिया हुआ है, मान लो मोलरिटी दिया गया ना, अब मोल फ्रैक्शन पूछ देगा, तो एक फॉर्मूला होता मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, बताए थे, इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? अच्छा मान लो कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, मोल के जगह पे क्या दिया रहता? तो मोल का जो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। प्रूव कर चुके हैं बताने पर। अगर ऐसा हो, इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हो सके इन दोनों में किसी एक का दिया रहता, 1 माइनस करेंगे, वो लगाना अपना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट पूछ दे तो डायरेक्ट लगाएंगे, मोलरिटी बटा मोलरिटी प्लस 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट। ये भी लगाएंगे, मोलरिटी दिया हो रहेगा, ये लगा देंगे, कर सकते हैं। अगला देखो भाई, हो गया ये। और तो कोई फॉर्मूला नहीं बताए थे? बताए थे, चलो लिखा हुआ है अभी, एक जगह फॉर्मूला कर लोगे सब लोग।
मिटा दें। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन भी, जैसे मान लो, अच्छा एक और, मोलरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलरिटी ऑफ क्या, इसका फॉर्मूला होता है, याद कर ले, 1000 गुना डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, इसका क्वेश्चन बताते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं इसका, मोलिकुलर वेट प्योर सॉल्वेंट का, जैसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट रहा नहीं क्योंकि बहुत बार इतना बार पूछ चुका, बताया भी थे क्लास में भी। जैसे क्वेश्चन का देख कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, वाटर बस डायरेक्ट रहेगा, वाटर मतलब नॉर्मल एट 4 डिग्री सेल्सियस। चलो ये भी लिख दिया। क्या पूछ रहा है, मोलरिटी। तो तुम सोचो वाटर का, याद करो डेंसिटी हम तुम लोग को बताया कि 1 ग्राम पर, तो डेंसिटी इसका दिया नहीं रहता क्योंकि वाटर के अलावा कोई दूसरा चीज दिया नहीं। देखो मोलरिटी प्योर सॉल्वेंट, प्योर का मतलब उसमें कोई चीज मिला हुआ नहीं, तो वाटर केवल लिखा है, इसका मतलब वाटर है, इसमें कोई चीज सॉल्यूट मिला हुआ नहीं, तो प्योर हो गया। कह देता है कि मोलरिटी ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन अकेले हो गया। मोलरिटी ऑफ कह देता टॉलिन, तो अकेले हो जाता। तो यहाँ पे मोलरिटी लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, 1000 गुना डी बाई मोलिकुलर वेट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर। चलो 1000 गुना डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वाटर का डेंसिटी कितना, चलो यहाँ पे बता मोलिकुलर वेट 18, तो ये आ जाएगा 55.56। याद करो ये कई बार बता चुके, 55 पॉइंट कितना 56। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो हो गया। अगला देखो, अगर मान लो अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या, H2O2। उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। एक बात जान लो पहले, सुनना पहले मेरा बात, H2O2 को जब आप तोड़िएगा तो H2O प्लस O2 हाफ O2 बनेगा। बैलेंस कर दिए, ये आपको रिएक्शन याद रखना है कि H2O2 जब टूटता है तो H2O प्लस क्या बनता है, हाफ। अब समझना वॉल्यूम, अच्छा एक बात का, वॉल्यूम किसके कंपेयर में बोला जाता है, गैस के कंपेयर में। तो सुनना पहले, ध्यान से सुनना, इसका डिफिनेशन क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। 1 लीटर या 1 मिलीलीटर, मतलब यूनिट में 1 लीटर या 1 मिलीलीटर, ऐसे बोलता है 1 वॉल्यूम। तो याद करो बताए थे कि मान लो यहाँ पे 2 है तो इसको लिखते थे 2 वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा या तो क्या रहेगा, लीटर में। तो 1 वॉल्यूम H2O2 के द्वारा जितना वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस होगा, 1 वॉल्यूम H2O2 के द्वारा जितना O2 प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो डिफिनीशन हुआ कि
volume of O2 gas produced by one volume। अच्छा, ये वॉल्यूम जो है ये कौन सी में रह सकता है? लीटर नहीं तो क्या, या डेसीमीटर क्यूब में रह सकता है, मीटर क्यूब में रह सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में रह सकता है, ऑफ H2O2 is called volume strength of H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या? एक वॉल्यूम, जैसे ऐसे एग्जांपल मान लो, एग्जांपल दे दिया 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये दे दिया 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, या 20 भी लिखा रहेगा, शॉर्ट में 20 भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा 20 भी ऑफ H2O2, तो इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही पढ़ते हैं। तब 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ कि एक वॉल्यूम H2O2 के द्वारा 20 वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब ये हुआ, मतलब यहां पे अगर X वॉल्यूम कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 1 वॉल्यूम, ऐसे लिखो 1 वॉल्यूम H2O2 प्रोड्यूस X वॉल्यूम O2 गैस, X वॉल्यूम O2 गैस। इसी के बेसिस पे अगर मान लो कि 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वॉल्यूम H2O2 प्रोड्यूस किया 20 वॉल्यूम O2 गैस, हो जाएगा 20 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिखेंगे। और बेहतर अगर मान लो कि इसी को लिखना रहता, अगर यहां पे हम बोलते कि 1 लीटर H2O2, गलत लिख दिया तो 20 लीटर, तो क्या लीटर बोलते हैं 20 लीटर प्रोड्यूस हुआ, 20 लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ। इसी चीज को बोलते हैं यहाँ पे 1 V तो नहीं बोला जाता है, तो 1 मिलीलीटर H2O2 अगर बोलते 20 मिलीलीटर, तो बताओ भाई 20 मिलीलीटर मतलब 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का मतलब हुआ कि 1 लीटर H2O2 के द्वारा 20 लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ। ये अगर यहाँ पे 1 डेसीमीटर बोलते तो 20 डेसीमीटर क्यूब O2 गैस प्रोड्यूस होता। समझ में, लिखो इसको। हाँ, लेकिन एसटीपी पे ये ध्यान रखना, प्रोड्यूस बाय 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, प्रोड्यूस गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी, यहां पे एसटीपी कर दोगे बाई, तो ये बताओ O2 गैस एट क्या बोलो, सब में लगा देना है एसटीपी, सभी में लगा दोगे एसटीपी, है ना, लिखो।
गया। समझ में आया? वॉल्यूम, कभी भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहे H2O2 का तो समझना कि एक पार्ट, अब एक वॉल्यूम में, तो एक वॉल्यूम का मतलब हो गया कि एक वॉल्यूम बोलेंगे तो वॉल्यूम बोलने में ठीक नहीं लगता, तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में जो भी बोलो, तो एक लीटर में उतना प्रोड्यूस हुआ। कौन? O2। कब? STP पे। ठीक, देखो अब बात क्या है समझना, पहले ध्यान देना। मान लो कि तुमको क्वेश्चन, अब बात है कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2, जैसे देखो बहुत सारा चीज को मोलरिटी में मापते हैं, मोलरिटी में मापते हैं, मोल फ्रैक्शन में, लेकिन H2O2 के केस में उसको मेजर किया जाता है कौन चीज में? वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। तुम बोलोगे कि हमको 25 वॉल्यूम H2O 25 ml स्ट्रेंथ वाला दे दीजिए H2O2, तो 25 वाला दे देगा, बोतल में लिखा रहता है H2O2 का कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अब उसमें लिख दिया 20 VH2O2, मतलब 1 लीटर H2O2 को अगर तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? O2 20। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? तो क्वेश्चन अभी तो ये थ्योरी पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन में देखो बताते हैं। जैसे मान लो कि तुमको ये ध्यान रखना कि क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। H2O2 से अगर रहेगा तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है, अगर मान लो कि हम फॉर्मूला बना देंगे, X वॉल्यूम H2O2 इज गिवन, इज क्या क्वेश्चन में लिखा है 20 25 जो भी, देन फाइंड द, क्या क्या पूछेगा? जो पहला पूछेगा मोलरिटी ऑफ, क्या पूछेगा? मोलरिटी ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर, क्या पूछेगा? ग्राम पर लीटर। तीसरा क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज क्या? वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। ध्यान देना, ये X भी दिया हुआ रहेगा, तुमको इतना क्वेश्चन मोलरिटी पूछ देगा। अच्छा मान लो इसमें डेंसिटी भी दिया रहता तो मोलरिटी तो पूछता ही, मोलरिटी भी पूछ देता था। मोलरिटी सब में डेंसिटी में रिलेशन बताए थे। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन क्या, फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2। ये 3 क्वेश्चन ज्यादातर आता है इससे, तो कैलकुलेट करते हैं। समझना पहले एक चीज बताना, मोलरिटी का डिफिनीशन क्या होता है? जितना सॉल्यूट, मोलरिटी का डिफिनीशन यहां से, मोलरिटी क्या पढ़ाए थे? मोल ऑफ सॉल्यूट हाँ बोलो, पर लीटर। पर लीटर। आप समझना है, यहां देखो सोल्व कर रहे हैं, इसको दिख रहा है ना? सोल्व कर रहे हैं क्या भाई? X वॉल्यूम H2O2, इससे पता चला कि 1 लीटर H2O2 है ना, गिव लिखते थे या प्रोड्यूस, गिव X लीटर ऑफ O2 गैस एट HTP। लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 लीटर H2O2 गिव X लीटर ऑफ क्या भाई? अच्छा, तो ये बताओ कि 1 लीटर को हम लोग 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख सकते थे कि 1000 मिलीलीटर H2O2, बोलो कितना मिलीलीटर हो? 1000 मिलीलीटर H2O2। अच्छा, तो 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा भाई? तो 1 लीटर में x लीटर, नहीं तो ऐसे समझो, पहले रिएक्शन लिखो इसका, ऐसे भी कर सकता है, 1000 वो तो गुना होगा, पहले ऐसे कर लो। देखो
तुम पहले ही बताओ कि अभी हम बताते कि H2O2 को तोड़ेगा तब वाटर और हाफ O2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे आसान हो, H2O2 को तोड़ोगे तो H2O प्लस हाफ O2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो तुम सोचो जरा सा कि 1 लीटर के द्वारा कितना दिया गया, X कितना, X है। ठीक, देखो तो ऐसे समझो, समझना पहले बढ़िया से। एक बात बताओ कि X भी H2O2 है, X भी H2O2 गिव, ध्यान, अभी रिएक्शन से कोई मतलब, X भी H2O2 गिव, बोलो X भी, अरे उसको यूनिट, एक वॉल्यूम H2O2 गिव X वॉल्यूम क्या ऑफ O2 गैस। अगर इसको लीटर तो इसको भी लीटर हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हमको ये बताना इसमें कि O2 का कितना लीटर हमको प्राप्त हुआ, क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ था, तो X वॉल्यूम मतलब 1 लीटर में X, 1 लीटर में कितना, चलो यहां से तुम इसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ O2 बताओ। तब वॉल्यूम जब एसटीपी पे दिया हुआ रहता है, तब वॉल्यूम जब एसटीपी पे, तब मोल बराबर वॉल्यूम बटा 22.4, तब वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी बटा 22 पॉइंट। अभी चलो X बटा 22 पॉइंट, चलो ये क्या आया, O2 का मोल आ गया, आया। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा, अब रिएक्शन से चलो, रिएक्शन आगे ना कुछ तक कितना, 1, तो ये बताओ, और इधर ऑक्सीजन कितना, 2, इतना, तो आधा मोल कितना मोल में, 1 मोल, आधा मोल ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है कितना मोल में, 1 मोल में। तो इतना मोल ऑक्सीजन कितना में प्राप्त होगा ये नहीं पता चल जाएगा, बोलो। तो लिखते हैं फ्रॉम रिएक्शन, ये थोड़ा लिख देते हैं, समझ जाएगा। तो बताओ, हाफ मोल O2 प्रोड्यूस बाई 1 मोल, बोलो, H2O2 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताओ। तो 1 मोल कितना, 1 मोल कितना प्रोड्यूस होगा, तो 1 2 ना, क्योंकि 1 बटा 2, तो 2 मोल डायरेक्ट, 2 मोल क्या, H2O2। तो कितना मोल O2 था, तो X बटा, अब ऊपर मिटा लें, बोलो, क्वेश्चन लिख लिया था, लिखो जल्दी लिखो। ये आया समझ में कि नहीं आया, देखो फिर से समझ। सबसे पहले ये बताओ, X वॉल्यूम दिया हुआ था, X वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि H2O2 सॉल्यूशन का 1 वॉल्यूम अगर है तो उसमें कै लीटर है O2, X लीटर का मोल निकाल लिए। अब ध्यान सुनो, रिएक्शन से पता चलता है कि 1 लीटर 1/2, मतलब नहीं ऐसे लिखो, हाफ लीटर 1 लीटर में, तो 1 लीटर 2 लीटर में, तो इतना लीटर कितना में, तो देखो इधर करते हैं इसको, फिर फाइनल जो फॉर्मूला आएगा बहुत आसान, देखो इधर ध्यान से सुनो। तो इकाई मोल O2 में था, यहां तक दिख रहा है, वहां 1 मोल O2 में कितना, यहां दिख रहा है, तो
तो यहाँ 1 मोल O2 में 2 मोल H2O2, तो ये बताओ कि 1 मोल O2 तो उतना मोल O2 कितना में, x बटा 22.4 लीटर O2 कितना में, तो 2 से क्या हो जाएगा बता, x बटा 22.4 होगा, इतना क्या आ जाएगा मोल H2O2, मतलब कितना मोल, x बटा 11.2 मोल H2O2। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मोल आया था O2 का कई लीटर H2O2, 1 लीटर, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को 1000 मिलीलीटर बोल सकते हैं कि नहीं, तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इतना मोल H2O2 हुआ इसके अनुसार, बोलो, तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 1 लीटर कहो या 1000 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन में ही नहीं इतना मोल निकाले अपना लोग, भाई 1 लीटर में ये O2 निकाले, O2 के अनुसार H2O2 पता कर लिए, तो 1 लीटर में H2O2 सॉल्यूशन में कितना मोल, x बटा 11.2 मोल क्या। अच्छा डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 लीटर चाहे 1000 मिलीलीटर में जो मोल रहेगा वही कहलाएगा मोलरिटी, तो यही मोलरिटी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये पहले घूम फिर के वही पहुंच गए कि नहीं। 1 लीटर में जितना सॉल्यूट, तो सॉल्यूट H2O2, हाँ, इसलिए मोलरिटी फाइनली क्या हो गया बताओ, मोलरिटी ऑफ H2O2, बोलो, मैंने H2O2 सॉल्यूशन x बटा 11 पॉइंट कितना 2। अब एक बात बताओ, मिटाना इसको, है ध्यान से समझना, ये पहले बताओ, देखो तो फाइनली मोलरिटी बराबर x क्या था पहले बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं था, x जो था वो क्या था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, अब बटा क्या, सारा चीज भूल जाओ, ये फार्मूला याद कर लो, ये हम प्रूव करने के चक्कर में इतना बता रहे थे, सारा प्रोसेस कोई मतलब नहीं है कैसे आया नहीं आया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मोलरिटी डायरेक्ट लगा दो 11.2 से डिवाइड, 11.2 कैसे आया पता चला ना, ये कैंसिल होगा। अब मान लो कि वहां पे क्वेश्चन में x की जगह क्या रहेगा, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2, तो 20 बैठा देंगे बटा 11.2, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये पहले बताओ, इतना तो हो गया, मिटा दे, देखो ये आया समझ में, तो यही याद रखना है, ठीक है। देखो अब समझना पहले कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, मोलरिटी H2O2 सॉल्यूशन का इंटू 11.2, ये जो आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया, बोलो, और ये जो आएगा ये पहले बताओ ग्राम पर लीटर में आएगा कि नहीं, बोलो भाई, आएगा, लेकिन ग्राम पर लीटर में बोल रहा है, सही, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर, सही, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू 11 पॉइंट क्या 2। अच्छा ये मोलरिटी मोल पर लीटर में है, हमको ग्राम पर लीटर लाना है, ये जो आया ये क्या आया, मोल पर लीटर को गुना किए, तो इसको मोलकुलर वेट से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, मोल को मोलकुलर वेट से गुना कर दें तो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको अगर मोलकुलर वेट से गुना कर दें, मोल को गलत बता रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, देखो
अच्छा ये जो मोलरिटी आएगा ये मोल पर लीटर में आएगा, यहीं से समझो। मोलरिटी जो आएगा ये कौन सी में आएगा? मोल पर लीटर में। हमको लाना क्या है? तो इस पूरा को गुना अगर कर दें हम लोग मोलिकुलर वेट से तो ग्राम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन, डायरेक्ट लिख देते हैं, ग्राम पर लीटर बराबर हो जाएगा मोलरिटी H2O2 का गुना मोलिकुलर वेट गुना क्या? किसका? अच्छा मोलिकुलर वेट, ये मोलरिटी ऑफ H2O2, मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या? x बटा कितना लाए थे? आई कितना आ जाएगा? तो ये कौन सी में आ जाएगा? तो सीधा जान ले कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पूछे तो x क्या था? और बटा 11.2 इंटू क्या कर देंगे? 34 कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलो लिखो इसको, फिर से समझा दें क्या इसको। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत था नहीं, कि कौन सी में आया? तब मोल पर लीटर में हमको निकालना था वॉल्यूम स्ट्रेंथ कौन चीज में? तो ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए मोल पर लीटर को कौन सी में गुना करेंगे? मोल को ग्राम में बदलना है तो मोलिकुलर वेट से गुना कर दिए, मोलिकुलर वेट गुना हो गया। अब मोलरिटी कितना लाए थे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बटा 11.2 यहां लाए है ना। ये पहला था, ये दूसरा हुआ, तीसरा देखो इधर यही लिख देते हैं। तीसरा बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज क्या? वेट बाय वॉल्यूम। तब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो होगा, परसेंटेज मतलब 100 में कितना में? अच्छा एक बात बताओ, ई जो है ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में इतना ग्राम, 1 लीटर में 1000 में हो गया, तो 100 में कितना नहीं निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान है, देखो समझना पहले बढ़िया से, देखो समझो। तीसरा हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय क्या? ध्यान सुनो, 1 लीटर का मतलब उतना ग्राम, मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में x बटा 11.2 इंटू 34 ग्राम हुआ। बोलो, तो 1 लीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर में हुआ। बोलो, तो 1000 मिलीलीटर में इतना, तो 1 में कितना? 1 मिलीलीटर का बात करते हैं तो 34x बाई 11.2 अब बटा कितना हो जाएगा? 1000। मतलब डायरेक्ट गुना कर सकता है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख दो ना, 34x 11.2 इंटू कितना? 1000। निकालना कितना में रहता? 100 में कितना? 100 मिलीलीटर में, क्योंकि परसेंटेज जो निकाला जाता है 100, तो ये हो जाएगा 34x 11.2 इंटू 1000 और गुना कितना? 100। 2 जीरो कट जाएगा, बोलो कटेगा या नहीं कटेगा? तो कितना हो गया भैया फाइनली? देखो बताओ, ये आ जाएगा ax बाई 11.2 इंटू 34 बाई 10 कर 3.4 कर दें, तो वो भी तो कट जाएगा। कौन? 11.2 और हाँ कर सकता है, कर सकते हैं, इतना कि नहीं कर सकते? हाँ। बोलो, तो इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। x क्या था पहले बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। x क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बाई क्या हो गया? 11.2 इंटू 3.4। ये थर्ड फॉर्मूला हुआ, तीसरा का फॉर्मूला। मोलरिटी अगर पूछेगा तो ये तो मोलरिटी पूछ दिया तो इतना, अब स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर पूछा तो यहाँ 34। देखिए तो फॉर्मूला आया, यहाँ आया समझ में, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे
चलो लिखो, क्वेश्चन बनवाते हैं इसका। हो गया, लिखो जल्दी लिखो। मिटा दे, हैं? तो ये फॉर्मूला याद कर लो तीनों। मोलरिटी बोल दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताई 11.2 इंटू कुछ नहीं, ठीक। अगर तुमको स्ट्रेंथ पूछ दिया ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर, तब मोलरिटी को 34 से गुना कर देना। जैसे क्वेश्चन देखो, लिखो कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 and a strength of H2O2 in gram per liter of 3.4% weight by volume of H2O2 solution। ध्यान देना। चलो देखो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर ऑफ 3.4% W बाई क्या वॉल्यूम। तो देख वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला भी जो बताया स्ट्रेंथ के केस में, बोलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 11 पॉइंट कितना बराबर 3.4 होगा। क्या और कुछ बता रहे थे, देखो तो 3.4 इज इक्वल टू 3 पॉइंट कितना 4, ये वाला। तो ये और ये तो कट गया, यहाँ कितना बार में कट गया 1, ये डिवाइड उधर गया, डायरेक्ट आंसर। बोलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, याद कर ले वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये होता है। अगर वेट और वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वेट बटा वॉल्यूम गुना 100 करेंगे, वो अलग हो गया। यहाँ अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है H2O2 का, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे H2O2 के केस में। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा बताओ, 11.2 भी लिखा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 20 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आंसर ये आंसर हो गया, ये पहला हो। दूसरा देखो क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ इन ग्राम पर लीटर। तब मोलरिटी याद करो, लिखा हुआ होगा इंटू कितना। अच्छा मोलरिटी बराबर क्या आता है, तब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना, अब वाई कितना। अरे इसका फॉर्मूला लिख दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डायरेक्ट लिखना बटा कितना 11.2 इंटू 34। लगाओ इसको, फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, देखो पहले। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना 11.2 लाए अपना लोग, 11.2 फॉर्मूला में इंटू कितना 34। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ग्राम पर लीटर आ जाएगा। चलो लिखो आंसर हो गया। लिखो जल्दी से। मिटा दें।
अगला क्वेश्चन देखो, लिखो फाइंड द क्वेश्चन लिखो भाई, फाइंड द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो कैसे ऐड करता है क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन O2 in 45.42 H2O2 solution having density 1.136 gram per milliliter, having density 1.136 gram per milliliter। चलो देखो ध्यान से, बहुत आसान। मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। कितना है? 45.42% था। अरे भी लिखा हुआ वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, इतना क्या वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, उतना भी का मतलब क्या हो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है ऑफ H2O2 का, ध्यान से समझना। इतना भी, कोई भी दिया, x भी लिखते थे तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ? 45.42। ठीक, आप बताओ इससे मोलरिटी निकल जाएगा कि नहीं? मोलरिटी निकालना था। मोलरिटी बराबर क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर वॉल्यूम H2O2 का आया तो ये लगाएंगे मोलरिटी का फार्मूला। भाई ये 11 पॉइंट कितना 2 बता, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 45.42 बटा 11.2 अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा। ऐसे एक्यूरेट इसको 4 पॉइंट इतना मोलरिटी 4.05 अप्रोक्सीमेट 4 बोलता है आंसर। बोल सकते हैं कि नहीं? आप ध्यान से सुनो, ये बताओ मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक मोल कितना? 4 कई लीटर में। तो ये बताओ अब हमको क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन। तब मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? अपना मोल बटा टोटल मोल। होता है या नहीं होता? तो ऐसे सोचो जरा सा कि अच्छा अपना मोल, तो मोल कैसे निकलेगा? वेट बटा फॉर्मूला वेट। तो इसका अपना मोल तो निकल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका मोल कैसे निकालेगा? तो पहले सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का क्या वेट निकालो। तो यहाँ पे सोचो जरा सा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन पहले बताओ। सॉल्यूशन तब डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तब वेट बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1.136 अब गुना 1000। वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर का मतलब कितना? तो ये 1136 आएगा। इतना क्या आ गया? ग्राम। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ। सॉल्यूट को हो या H2O2। तो देखो मोल इसका मालूम है कि नहीं? तब मोल गुना फार्मूला वेट नहीं लगा सकता था H2O2 का। तब मोल कितना? 34। तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 12 1 13, 136 ग्राम आएगा। बोलो। अच्छा तब सॉल्यूट का वेट मालूम, सॉल्यूशन का वेट मालूम, तो सॉल्वेंट का नहीं निकल जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेट बताओ। सॉल्वेंट का 1136 माइनस 136 मतलब 1000 होगा कि नहीं? तो आप बताओ मोल फ्रैक्शन निकालने का है, तब ऐसे निकाल लो। समझना, मोलरिटी पहले निकाल लो तो एक फार्मूला सॉल्व बन जाएगा। ऐसे मोल निकाल के भी तू बना सकता है। मोलरिटी बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट गुना बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ क्या? तो बता वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 136 गुना 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना? 34 गुना बता सॉल्वेंट का 1000।
कट गया, चार। 4 बार में ही कट गया, तो मोलालिटी भी कितना आया, 4। अब बताओ कि मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो मिटावे इसको, हाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा मोलालिटी बटा मोलालिटी प्लस 1000 बटा मोलकुलर वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो बता मोलालिटी कितना, 4 प्लस 1000, अब वाटर था तो वाटर का 18। अब सोल्व करो, आंसर आओ। सॉल्वेंट तो यहाँ पे वाटर, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, आ जाएगा 0.0672, 0.0672 इतना आंसर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट है, सोल्व करोगे, आया समझ में, तो आज यहीं तक रहने दो, ठीक। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2, सुनो, अगर H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहे तो मोलरिटी का फॉर्मूला, अभी जो तीनों फॉर्मूला मोलरिटी का ये बताए, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो मोलरिटी गुना मोलकुलर वेट मतलब 34, H2O2 का तो 34 फिक्स है। और अगर कह दे वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, मोलरिटी करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आज समाप्त।